चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा केवल आम्लक रसायन। तो केवल आम्लक रसायन में आपको नाम से ही इसका पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ आम्लक का सेवन करना बताया गया है, तो इसलिए इस रसायन का जो नाम है वो केवल आम्लक रसायन है। इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें, पहली चीज़ संवत्सरम पयोवृतिर गवाम मध्य वसेत सदा, यानी कि पहली चीज़ एक संवत्सर यानी कि एक वर्ष तक। तो एक वर्ष तक क्या किया हुआ होना चाहिए? पयोवृत्ति रहना चाहिए। पयोवृत्ति, तो ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। एक साल तक सिर्फ दूध का आहार जिसने सेवन किया है वह, और गवाम मध्य वसेत सदा, जो हमेशा गायों के मध्य जिसने हमेशा निवास किया है। तो जिसने गायों के मध्य निवास किया है और जिसने एक साल तक सिर्फ दुग्धाहार का सेवन किया है। सावित्रीम मनसा ध्यानम, जिसने सावित्री जाप मन में ध्यान किया है, जिसने सावित्री जाप का ध्यान किया है। जो ब्रह्मचारी है और यतेंद्रिय, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो ऐसा व्यक्ति इस रसायन को सेवन करे। सबसे पहले जो निर्देश है आचार्य का कि एक संवत्सर तक वो पयोवृत्ति होना चाहिए, गौ के मध्य उसने निवास किया हुआ होना चाहिए, सावित्री मंत्र का उसने जाप किया हुआ होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, और वो अपनी इंद्रियों पे जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, जिसको इंद्रियों पे नियंत्रण हो, वह व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। दूसरी चीज, संवत्सरांते पोसी व माघीम व फाल्गुनीम तिथि। तो पोसी, माघी और फाल्गुनी, यानी कि पोष माह और फाल्गुन की पूर्णिमा को संवत्सर के अंत में एक वर्ष तक सेवन करने के पश्चात पोष, माघ या फाल्गुन की पूर्णिमा को त्रियोपवासी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। त्रियोपवासी यानी कि 3 दिन तक उसको उपवास रखना है, और 3 दिन तक उपवास रखने के बाद में शुक्लस्य यानी कि पवित्र होकर के, शुक्ल होकर के, प्रवेश्य आम्लकी वनम, उसको आम्लकी के वन में प्रवेश करना है। तो आम्लकी के वन में प्रवेश करने से पहले उसको 3 दिन उपवास रखना है, और फिर पवित्र होकर के उसको वन में, आम्लकी वन में प्रवेश करना है। अगली लाइन, वृहत फलाढ्यम आरुह्य द्रुमम शाखागतम फलम। वृहत फल यानी कि जो जो उस वन के अंदर जो ऐसा पेड़ हो जिसके अंदर फल बड़े हों या उसकी शाखा बड़ी हो, ऐसे पेड़ के ऊपर जाकर के आपको क्या करना है? आम्लकी को ग्रहण करना है। घृत्वा पाणी नाम, उसको पैर हाथ से, पानी का मतलब हाथ से, तो आप उसको हाथ से उसको तोड़ लें, और तिष्ठेन जपन ब्रह्मा अमृत आगमात, और ब्रह्म का जाप करना चाहिए। ब्रह्म का जाप ब्रह्माक्षर होता है। ब्रह्माक्षर ओम, ओम को क्या कहते हैं? ब्रह्माक्षर कहते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। ब्रह्म का जप आपको याद होना चाहिए, सिर्फ आपको ये याद नहीं होना चाहिए कि ओम ओम का उच्चारण करना है। तो ब्रह्म का जाप, वैसे जो ब्रह्माक्षर जो बोला गया है वो ओम को बोला गया है। तो कब तक करना चाहिए? अमृत आगमात, जब तक उस फल के अंदर अमृत का आगमन नहीं हो जाए, जब तक आपने उस आम्लकी को जिसको हाथ में ग्रहण करके आप जाप कर रहे हैं उसके अंदर जब तक अमृत का आगमन नहीं हो जाए। अगली लाइन में आचार्य लिखते हैं, तदावश्यम अमृत वसत्यामल के क्षणम, यानी कि ये निश्चित है कि उसके अंदर एक क्षण के लिए अमृत का आगमन होगा ही होगा। यानी कि इस चीज़ के लिए श्योर रहें कि जब आप ब्रह्म का जाप कर रहे हैं उसको हाथ में लेकर के, तो उसमें ब्रह्म जो है वो अमृत का आगमन उस फल के अंदर निश्चित रूप से एक क्षण के लिए होगा ही होगा। शर्करा मधु कल्पानी स्नेहवंती मृदुनी चे, और आप कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर अमृत आगमन हो गया? शर्करा की तरह से, मधु की तरह से वो स्नेहित हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, तो ये ऐसे गुण उसके अंदर आ जाएंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें अमृत आगमन हो गया है। भवंती अमृत संयोगतानी यावंती भक्षेत, यानी कि जितना आप उसको खाएंगे उसी हिसाब से आपको अमृत का फल जो है वो मिलेगा। जीवेत वर्ष सहस्राणी तावंत्यागत यौवन, यानी कि आपने उसको अगर सेवन कर लिया है तो उसके सेवन करने से, उस आम्लकी के सेवन करने से आप 1000 वर्ष तक अमर हो जाएंगे, आप यौवन में रहेंगे, युवा रहेंगे। और सोहित्यम एशाम गत्वा तु भवति अमर सन्निभम। सोहित्य का मतलब होता है पूर्ण, राइट। तो अगर आपने उसको पूरा खा लिया, यानी कि जितनी आपकी इच्छा थी, आपने इच्छा के हिसाब से उसको पूरा सेवन कर लिया, तो
अमर सन भवती अमर सन्निभम, सन्निभम का मतलब हो गया समान, तो आप अमर के समान हो जाएंगे, यानी कि आपने अगर आप उसको भरपेट खा लिया तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। स्वयं च उपतिष्ठन्ते श्री वेदा वाक्च रूपिणी, और उसके पास किन चीज़ों का कौन सी चीज़ों से धारित हो जाएगा वो, श्री वेद और वाक रूपी, यानी श्री का मतलब हो गया लक्ष्मी, और वेद, वेद यानी कि वो सभी वेदों का ज्ञान उसको हो जाएगा, और वाक रूपी यानी सरस्वती का जो है वो एक तरीके से उसमें विराजमान हो जाएगी। तो ये जो लक्षण हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या हैं, आम्ल की रसायन के। तो आम्ल की रसायन से हमें क्या मिलने वाला है, किस तरीके से उसको ग्रहण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आम्ल की रसायन में समझी हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा लौह आदि रसायन। तो अगले टॉपिक हम समझेंगे लौह आदि रसायन के बारे में।